नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। देखिए, रेलवे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसके बारे में ये गवर्नमेंट बहुत फोकस्ड है। और अगर ये गवर्नमेंट इतनी फोकस्ड है तो हमारा स्टडी जो है वाजिब बनता है। और अगर ये गवर्नमेंट पोस्ट इलेक्शंस 4 जून फिर से गवर्नमेंट बनाती है तो इस पे रेलवे सेक्टर पे क्या असर होगा, जिसके वजह से इसमें अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं या क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसे 3 PSU स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। लेट्स डिस्कस अबाउट। देखिए, जब 2024 स्टार्ट हुआ तो जो रेलवे सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ। लेकिन देखते ही देखते ये सेक्टर्स बढ़ते गए और इसमें डबल डिजिट्स रिटर्न्स आने लगे। तो जो 3 PSU स्टॉक्स हैं जो मुझे डबल डिजिट्स में रिटर्न्स दिख रहे हैं वो थे IRFC, RVNL और IRCTC। तो इन तीनों की ईयर टू डेट जो है डबल डिजिट रिटर्न हो गई। सो ये एक बहुत अहम बात है। और PSU वैसे ही एक फोकस में है और PSU का प्रॉमिसिंग फ्यूचर लगता है बेस्ड, अगर ये स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, रेलवे स्टॉक्स वैसे भी एक बहुत ही स्वीट प्लेस पे हैं बिकॉज गवर्नमेंट का इस पर फोकस है। और अगर गवर्नमेंट ये इलेक्शंस जीतती है तो उसके फोकस की वजह से इसमें काफ़ी सारी मोमेंटम आने की उम्मीद मुझे लगती है, ये मेरी स्टडी कहती है। और देखिए, इसकी इसकी रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि इसके कुछ की बूस्टर्स हैं। तो पहला बूस्टर यही है कि जी, गवर्नमेंट का जो है ना हाई कैपिटल एलोकेशन है रेलवेज़ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है जिसकी वजह से हमें ग्रोथ नज़र आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट जो है पूरे रेलवे सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में लगी हुई है, राइट, इंक्लूडिंग कॉरिडोर्स। सो जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ग्रोथ वाजिब है और मोमेंटम वाजिब है। सो दैट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट बूस्टर कि रेलवे सेक्टर जो है आगे ग्रो होगा। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट का फोकस है वो है कि ये सारे स्टेशंस को रीवैम्प करना चाहते हैं और हाई स्पीड ट्रेन्स स्टार्ट करना चाहते हैं। सो ये सारे ये जो 3 बूस्टर्स हैं इसका इफेक्ट आप ऑलरेडी देख चुके होंगे और ऑलरेडी देख रहे होंगे कि हाई स्पीड ट्रेन्स आ गई हैं, कुछ स्टेशन रीवैम्प हो गए हैं, रेलवे सेक्टर्स रीवैम्प हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सॉरी। और काफ़ी सारी एलोकेशन हो रही है। इवन फ्रेट कॉरिडोर्स तैयार हो गए हैं। सो ये सारी सारी बूस्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि रेलवे सेक्टर में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। देखिए, रेलवे सेक्टर्स में इतने सारे ऑर्डर्स आ गए हैं, उसके वजह से रेलवे PSU में ऑलरेडी 25% से ऊपर का जो है रिटर्न दिखता है। और अगर पोस्ट इलेक्शन यही गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं उसमें प्लान्स ये है कि 10 से 12 लाख करोड़ वो पैसेंजर फ्रेंडली मेजर्स पे यूज़ करेंगे, राइट। दूसरी बात है वो 24 आवर्स टिकट रिफंड स्कीम को चालू करने वाले हैं। एक कंप्रीहेंसिव सुपर ऐप बनाने जा रहे हैं जो सब सारे पैसेंजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स वो बनाने वाले हैं और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं। सुपर फास्ट ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं। ये और Q4 की अर्निंग्स भी इस रेलवे कंपनीज की काफ़ी अच्छी रही है। और ये सब देख के ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये अगर 4 जून के बाद BJP की गवर्नमेंट रहती है तो इसमें हमें शायद और मोमेंटम दिख सकता है और अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती, ग्रोथ दिख सकती है। सो जो 3 स्टॉक्स के बारे में मैंने बात किया उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं, सिर्फ एक मिनट की बात करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। पहला स्टॉक जो मेरे हिसाब से मेरे को बहुत पसंदीदा है और आप सबको भी पसंद आता होगा वो है IRFC। IRFC एक्चुअली इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और इसमें एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई है पिछले कुछ दिनों में। इनफैक्ट 14 अप्रैल से आज तक, अगर आज की हम टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी करें, 14 अप्रैल से अभी तक 33% की इंक्रीज़ हो चुकी है। और जिस तरह का फॉर्मेशन है मुझे लगता है कि आगे भी इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्लियरली नज़र आती हैं। सो IRFC एक स्टॉक है जिसके बारे में आपको स्टडी करना चाहिए, इसके इंडिकेटर्स को स्टडी करना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखती है। दूसरा स्टॉक है IRCTC। IRCTC आप सबको जैसे पता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये स्टॉक समहाउ मेरे को पिछले साल इसने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन किया था तो मेरे को ज़्यादा अपील नहीं करता। बट ये स्टॉक भी पिछले 14 अप्रैल से लगा, आप 14 अप्रैल का ही मैं डेट ले रहा हूँ, 14 अप्रैल से आज तक करीब 15% का इंक्रीज़ दिखा चुका है। और इसमें भी जो है जिस हिसाब से चार्ट का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ आगे आने वाली है। सो इसको भी स्टडी करिए। तीसरा इंपॉर्टेंट PSU है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, RVNL। RVNL ने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है पिछले कुछ दिनों में। इनफैक्ट अगर 14 अप्रैल से इसको भी स्टडी करें तो देखेंगे करीब 50% की इंक्रीज़ हुई है।
सो ये स्टॉक्स भाग रहे हैं, ये पीएसयूज की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। और अगर मोदी 3.0 आया तो इन स्टॉक्स में अभी मोमेंटम रहेगा और अभी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको ये शेयर करना चाहिए। इसको आप ज़रूर स्टडी करिए और अपने हिसाब से इसकी अपॉर्चुनिटी समझिए और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए। और अगर है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो इसमें निवेश करना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।